Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss what is metamorphosis. Yes, of chapter 9, reproduction in animals, class 8. Yes, so young ones to adults, एक छोटा सा बच्चा adult में कैसे change होता है, that we are going to see. Yes, so the new individual which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. Adults होने तक वो continue करते हैं grow होने के लिए, चाहे वो directly born हो या चाहे वो egg से hatch होके न्यू इंडिविजुअल बना हो, वो लोग अडल्ट तक अच्छी तरह से ग्रो करेंगे. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. कुछ कुछ एनिमल्स में जो उनका यंग वंस होता है, दैट मीन्स जो उनका बेबी होता है, वो एडल्ट से यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. मीन्स वो जो बेबी स्टेज में जिसे वो दिखते थे, एडल्ट स्टेज में वो जिसे दिखेंगे उसमें डिफरेंस रहेगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यंग वंस एंड द एडल्ट्स, है ना. जैसे कि हमने रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. उसमें क्या था, एग एक जो होता है लार्वा, फिर उसमें चेंज हो गया कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और फिर एक एडल्ट बटरफ्लाई बन गया, है ना. सो यंग वन से एडल्ट में चेंज हुआ, तो यंग वन जैसे दिखता था, क्या एडल्ट भी वैसा दिखता? नहीं, है ना. एंड ये तो था सिल्क वर्म का एग्जाम्पल. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल. लेट्स सी, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज. वी फाइंड दैट देर आर थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग. पहले तो फ्रॉग एग होगा, एग से टैडपोल, जो छोटे छोटे फ्रॉग्स जो आपको देखने को मिलेंगे, टैडपोल, उसको लार्वा भी बोलते हैं. सो टैडपोल, फिर टैडपोल से एक अडल्ट फ्रॉग होगा, है ना. डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स? ऑब्वियसली जैसे अडल्ट फ्रॉग दिखेगा वैसे टैडपोल तो नहीं दिखेगा, टैडपोल उससे अलग दिखता है ना. कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स? ऑब्वियसली ये जो टैडपोल्स, छोटे छोटे टैडपोल्स है, ये कोई ना कोई दिन ये फ्रॉग्स में चेंज होंगे, है ना. Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult bug. जैसे कि हम लोग देखें कि टैडपोल और अडल्ट फ्रॉग में डिफरेंस होता है, उनका अपीयरेंस में डिफरेंस होता है. सेम वे कैटरपिलर या प्यूपा, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, कैटरपिलर या प्यूपा, सिल्कवर्म का कैटरपिलर या प्यूपा, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. एक एडल्ट मॉथ, मतलब एक एडल्ट बटरफ्लाई से बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है ना. हियर यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. पहले तो फ्रॉग एग देगा, फिर एग से एक अर्ली टेडपोल में चेंज हुआ, अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल, और लेट टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग. तो क्या ये और ये दोनों एकदम कॉपी है क्या, सेम टू सेम है? नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस अर्ली टेडपोल एंड अडल्ट फ्रॉग, है ना. सेम वे सिल्कवर्म, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म में भी वैसे ही होता है. क्लियर? दिस फिगर इज क्लियर टू यू? The features that are present in the adult are not found in these young ones. See, जो features, जो चीज़ें adult में पाए जाएंगे, वो चीज़ें young ones में नहीं पा जा सकते, है ना. Then what happens to the tadpole or caterpillar? Therefore, you must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon, है ना. cocoon से एक बहुत ही सुंदर सा butterfly आता है. In case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and singing, swimming. So अगर tadpole के केस हम लोग देखें तो tadpole से एक ऐसा एनिमल क्रिएट होता है जो कि जंपिंग और स्विमिंग दोनों कर सकता है ना. तो ये जो मीन्स ग्रेट चेंजेस हो रहा है, इतने बड़े चेंजेस हो रहा है टैडपोल मीन्स यंग वन से लेकर अडल्ट तक. यंग वन जैसे दिखेंगे एडल्ट वैसे नहीं दिखेंगे. एडल्ट्स क्या होंगे, एडल्ट्स में जो 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 चीज़ें होंगी उनमें, एडल्ट एनिमल्स में, वो चीज़ें यंग वंस में नहीं पाए जाएंगे, है ना. सो ये जो चेंजेस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक लार्वा से एक अडल्ट, मतलब एक यंग वन से एक अडल्ट को, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ना. दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस. So what is metamorphosis? The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Yes, what about the changes that we observe in our body as we grow, है ना. So do you think that we too undergo metamorphosis? So in human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. See, adults में जो body parts होते हैं वो human beings के जो बेबी वाला होते हैं उनमें भी वही body parts होते हैं, तो कुछ similarities पाए जाते हैं. क्लियर?
So this is all about metamorphosis. What is this metamorphosis? It is a transformation of the young ones to adult, or we can say of the larva into an adult through drastic changes. बहुत सारे changes होते हैं इसमें. So this is termed as metamorphosis. Clear? So here we have completed the first mode of reproduction, that is sexual reproduction. In the next video, I am going to explain you the second mode of reproduction, that is asexual reproduction. Asexual, see, sexual reproduction मतलब involvement of male and female gamete. Asexual reproduction, that means no involvement of male and female gamete, है ना. तो ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानना है. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.